DRG Kids। कहानी माँ का लाडला। गंगापुर नाम के गांव में गोमती अपने 2 बच्चों बेटा शक्ति और बेटी नूतन के साथ रहती थी। वो कपड़े सिलने का काम करके अपना गुजारा करती थी। गोमती बेटे को स्कूल भेजती थी, लेकिन बेटी नूतन से घर का पूरा काम करवाती थी। शक्ति को स्कूल में जाते देख नूतन रोती और कहती, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। तू स्कूल जाके क्या करेगी? मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, समझी? अब खड़ी खड़ी मुझे देख क्या रही है? जा अंदर जा, बर्तन साफ कर। नूतन रोते हुए अंदर चली जाती है। इस तरह गोमती बेटी को किसी न किसी बात पर दुत्कारती रहती। बेटे को अच्छा खाना देती और नूतन को बचा कुचा खाना मिलता। ऐसी ही एक शाम तीनों घर की छत पर थे। गोमती सूखे कपड़े उतार रही है, नूतन और शक्ति चिड़िया उड़ खेल रहे हैं। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज की आवाज आती है। दोनों भाई बहन ऊपर देखने लगते हैं। वो देखो जहाज। भैया, ये जहाज बहुत दूर जाता है। इसमें बैठकर लोग दूर देश जाते हैं काम करने और अमीर बन जाते हैं, ऐसा कमली दीदी कह रही थी। तभी माँ नूतन को जोर से डांटती है। ए कमली की बच्ची, ज्यादा बात मत बना, ये कपड़े नीचे लेकर जा। नूतन माँ से कपड़े लेकर नीचे चली जाती है। शक्ति माँ से कहता है, मैं भी जहाज में बैठकर दूर देश जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। फिर मैं आपको भी अपने पास बुला लूंगा। कितना मजा आएगा, है ना माँ? हाँ बेटा, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए तो मैं तुझे स्कूल में पढ़ने भेजती हूँ। जा बेटा, नीचे जा, तेरे लिए दूध और बादाम रसोई में रख कर आई हूँ, जाकर खा लो। नूतन को मत देना, वो तेरे लिए है। ठीक है माँ। एक दोपहर को गोमती, शक्ति और नूतन बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं। नूतन भरा हुआ थैला कंधे पर लिए हुए है। थैला बहुत भारी है। सामने ही एक गन्ने के रस का ठेला देखकर शक्ति कहता है, माँ, मुझे रस पीना है, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी पिलाती हूँ। भैया, एक गिलास गन्ने का रस देना, बर्फ डालकर। अभी देता हूँ। नूतन बेचारी सामान उठाए लाचार नजरों से कुछ उम्मीद लिए देखती है। रस वाला एक बड़ा गिलास रस का शक्ति को देता है। शक्ति आधे से ज्यादा रस पीकर गिलास माँ को देता है। बस माँ, और नहीं पी सकता, ये लो। गोमती गिलास में बचा हुआ रस खुद पी जाती है। नूतन देखती रह जाती है। वो बड़ी हिम्मत करके माँ से कहती है, माँ, मुझे भी प्यास लगी है। ठीक है, घर जाके पानी पी लेना। ये लो भैया पैसे। नूतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोमती नूतन का हाथ पकड़कर आगे खींच लेती है। इस तरह से तेजी से समय बीत जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन गोमती के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। कई साल गुजर जाते हैं। शक्ति पढ़ाई पूरी करके विदेश में नौकरी करने लग जाता है। नूतन घर का पूरा काम करती और माँ के साथ सिलाई का काम भी, लेकिन गोमती उसको बस ताने देती है और शक्ति की तारीफ करती। लेकिन माँ, भैया का अभी तक कोई फोन भी नहीं आया है। अरे कलमुही, शुभ शुभ बोल, आएगा उसका फोन, जल्द ही आएगा। पता नहीं कब इस अभागिन से मेरा पीछा छूटेगा। चल जा यहाँ से और गेहूं साफ कर। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। नूतन दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए अंदर कमरे में चली जाती है। तभी गोमती के घर बनवारी चाचा आते हैं। बनवारी भैया, कोई नया समाचार लाए हो? वही तो सुनाने आया हूँ। नूतन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ, पड़ोस के गांव का है। दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी जमीन बहुत है, बस उम्र थोड़ी ज्यादा है और पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं। पत्नी को कैंसर था तो 2 महीने पहले चल बसी। घर और बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करनी है। कहो तो। बनवारी भैया, इस कलमुही के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। गोमती बहन, तुम्हारा एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, बस तुम हाँ कर दो। समझो, मैंने हाँ कर दी। एक बार वो किसी तरह इस घर से निकल जाए तो भैया मैं कभी उसका मुंह नहीं देखूंगी। फिर तो मैं और मेरा बेटा शक्ति। तो फिर मैं चलता हूँ और लड़के वालों को हाँ बोल देता हूँ। ठीक है बनवारी भैया, जल्दी से मनहूस घर से निकले तो अच्छा हो जाएगा। किसी तरह से नूतन की शादी हो जाती है। उसका पति उम्र में बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत नेक है। वो नूतन का बहुत ध्यान रखता है। अब नूतन उस घर की मालकिन है। गोमती ने शादी के बाद नूतन से रिश्ता तोड़ लिया है। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शक्ति का कभी फोन नहीं आया। गोमती उसके फोन का इंतजार करती रहती।
तभी एक दिन शक्ति का फोन आया। हेलो बेटा, हेलो माँ कैसी हो? बेटा, तेरे इंतजार में पागल हुई जा रही हूँ। इतने समय से तूने फोन क्यों नहीं किया? माँ काम बहुत है, टाइम ही नहीं मिला। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आकर आपको अपने साथ यहाँ ले आऊंगा। और हाँ माँ, मैंने यहाँ शादी कर ली है। तुम्हारी बहू भी काम करती है। कैसी है बहू? बात करा मेरी। अभी वो काम पर गई है, जब आप यहाँ आओगी तो खूब बातें करना। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। सुन बेटा, सुन सुन। शक्ति फोन रख देता है। गोमती सुन सुन बोलती रहती है। आंखों में आंसू भी हैं और खुशी भी। एक हफ्ते बाद शक्ति माँ के पास आता है। उसको देखकर गोमती खुश हो जाती है। वो इधर उधर सबको बोलती है कि मेरा बेटा शक्ति आया है। गोमती उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है। शक्ति खाना खाता है और गोमती उसको पंखा कर रही है। माँ, अब तुम मेरे साथ चलोगी तो ये घर बेकार हो जाएगा। क्यों ना हम इसको बेच दें, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो काम ही आएगा। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, अब तू विदेश में रहना मेरे साथ और मजे करना। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। मैं आज ही बनवारी से बोल देती हूँ, वो अच्छा ग्राहक ला देंगे। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी माँ। चल, अब तू थक गया होगा, मैं बिस्तर लगा देती हूँ, तू सो जा। अच्छा बेटा, हम विदेश कब तक जाएंगे? बस जैसे ही मकान बिक जाए उसके अगले दिन सीधा विदेश। बनवारी ने 2 दिन में ही गोमती का मकान अच्छे दाम में बिकवा दिया। शहर के एक बड़े सेठ ने 10 लाख में गोमती का मकान खरीद लिया। पैसा शक्ति ने अपने बैग में रखा। अगले दिन शक्ति जाने की तैयारी करने लगता है। गोमती भी अपना सामान रखती है। माँ, कल सुबह हम तांगे से स्टेशन जाएंगे और फिर ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। वहाँ से हम जहाज से विदेश जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ, तुम ज्यादा सामान मत लेना, बस जो जरूरी हो वही लेना। शक्ति तांगे में सामान रखकर माँ को बिठाकर स्टेशन की ओर चल पड़ता है। गोमती बहुत खुश है। कुछ समय बाद स्टेशन आता है। माँ, तुम यहीं बैठो टांगे में, मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। शक्ति चला जाता है। गोमती इंतजार करती है। शक्ति बहुत देर तक नहीं आता। माँ जी, आपको कहाँ जाना था वैसे? भैया, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली की ट्रेन तो 1 घंटे पहले ही चली गई है। तुम्हारा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन तुम्हारा बेटा देखने में ही चालबाज लग रहा था। ये कलयुग है, अब नहीं आएगा वो। मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे घर का 10 लाख रुपया भी ले गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब रोने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ जहाँ से लाया था। जिस सेठ ने गोमती का घर खरीदा था, उसने गोमती की पूरी बात सुनकर कुछ दिन वहां उसे रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद गोमती आंखों में चश्मा लगाए चावल चुन रही होती है कि तभी उसके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरकर कोई उसके सामने आता है। गोमती ऊपर देखते हुए पूछती है, कौन है? मैं हूँ माँ, तुम्हारी बेटी नूतन। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। पुरानी बातों को छोड़ो माँ, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरे साथ चलो। नूतन माँ को अपने साथ गाड़ी में ले जाती है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है।